भारत के आपराधिक इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन तंदूर कांड 1995 एक ऐसी कहानी है जो अपनी क्रूरता और हाई प्रोफाइल शामिल होने के कारण आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। द तंदूर मर्डर केस, नैना साहनी हत्याकांड। ये कहानी है नैना साहनी की, जो एक पायलट थी और राजनीति में सक्रिय थी, और उसके पति सुशील शर्मा की, जो उस समय दिल्ली युवा पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष था। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी की थी और दिल्ली के गोल मार्केट इलाके के एक फ्लैट में रहते थे। अपराध की रात 2 जुलाई 1995। 2 जुलाई की रात को जब सुशील घर पहुंचा तो उसने नैना को फोन पर किसी से बात करते हुए देखा। सुशील को शक था कि नैना का संबंध उसके किसी पुराने दोस्त मतलूब करीम से है। इसी शक और गुस्से में आकर सुशील ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और नैना पर गोलियां चला दी। नैना की मौके पर ही मौत हो गई। लाश को ठिकाने लगाने की रोंगटे खड़े करने वाली कोशिश। अपराध को छिपाने के लिए सुशील ने जो किया, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने नैना की लाश को चादर में लपेटा और अपनी कार में डालकर दिल्ली के बगिया रेस्टोरेंट ले गया, जिसका मालिक वह खुद था। वहां उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव कुमार की मदद से लाश के टुकड़े किए और उसे रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाने की कोशिश की। लाश को जल्दी जलाने के लिए उन्होंने तंदूर में ढेर सारा मक्खन बटर डाला। कैसे खुला राज? किस्मत से उसी समय दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल नजीमा बीवी पास से गुजर रही थी। उसने रेस्टोरेंट की छत से उठते हुए असामान्य रूप से ऊंचे और अजीब गंध वाले धुएं को देखा। जब वह जांच के लिए अंदर गई तो उसने तंदूर में एक मानव शरीर को जलते हुए पाया। मैनेजर पकड़ा गया, लेकिन सुशील शर्मा अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। गिरफ्तारी और कानूनी लड़ाई। 2 सुशील शर्मा दिल्ली के गोल मार्केट इलाके का अध्यक्ष था और अंततः बेंगलुरु में सरेंडर किया। इस केस में पहली बार डीएनए प्रोफाइलिंग का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया ताकि यह साबित हो सके कि जला हुआ शव नैना साहनी का ही था। 2003 में निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। अंत फाइनल वर्डिक्ट 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया, यह कहते हुए कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत ईर्ष्या का परिणाम था, समाज के प्रति अपराध नहीं। 23 साल जेल में बिताने के बाद दिसंबर 2018 में सुशील शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा कर दिया गया। यह मामला आज भी भारतीय कानून की किताबों में एक उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है कि कैसे फोरेंसिक साक्ष्य फोरेंसिक्स एक अपराधी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।